नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कैंसर से डरते हैं। अर्थराइटिस है, एनीमिया है, जिनको खून का कमी है, जिनको डायबिटीज और जिनको डिमेंशिया यानी भूलने का बीमारी है, जिनको कब्ज बनता है, हाइपरटेंशन, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल से। आज उनके बारे में ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप हमारे वीडियो में बनेंगे तो जितना भी आप समय देंगे, हर एक सेकंड 24 कैरेट गोल्ड होगा। तो आज वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं बीट रूट के बारे में यानी चुकंदर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक सब्जी ऐसी भी है जो खून बनाती है, कैंसर से भी लड़ती है, दिल को भी बचाती है और दिमाग को भी तेज कर देती है। और वो है बीट रूट यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं चुकंदर। ये दवा नहीं है, ये प्राकृतिक की सबसे सुंदर लाल औषधि है। लेकिन अफसोस आज भी 80% लोग इसे सलाद समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चुकंदर सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली इलाज भी है, और वो भी वैज्ञानिक आयुर्वेदिक प्रमाणों के साथ। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा इसे सेवन करने का सबसे बेस्ट तरीका, जिससे आप इसका 100% लाभ उठा सकते। तो सबसे पहले समझते हैं बीट रूट के बारे में। चुकंदर क्या है और क्यों है ये अद्भुत। चुकंदर, जिसे अंग्रेजी में बीट रूट कहा जाता है, एक जड़ वाली सब्जी है जो बेटा वुल्गेरियस प्रजाति की होती है। इसका गहरा लाल रंग बिटानिन नामक पिगमेंट के कारण होता है और यही इसका हीलिंग पावर। चुकंदर में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व में है बिटानिन, नाइट्रेट, आयरन, फोलेट, फाइबर, विटामिन सी। यानी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर का रोल निभाता है। नाइट्रेट क्या करता है, ये हमारी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है यानी हार्ट से रिलेटेड समस्या का। आयरन और फोलेट क्या करता है, ये खून बढ़ाने में मदद करता है। फाइबर क्या है, ये हमारी पाचन शक्ति को सुधारता है और भूख को भी कंट्रोल करता है। विटामिन सी और विटामिन बी6 और मैग्नीशियम, ये हमारी सेल जो कोशिका होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है और एनर्जी के लिए भी आवश्यक जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं कि एंटी कैंसर कैसे है अगर इसको खाने से, क्योंकि कैंसर चुपचाप बढ़ती मौत है। अगर आप चुकंदर खाते हैं तो दोनों का लड़ाई कैसे होता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि जनरल क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार विटामिन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकता है, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर में। विटामिन डीएनए म्यूटेशन को रोकता है और ट्यूमर की वृद्धि को धीमा करता है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेद में चुकंदर को रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर और विष नाशक माना गया है। ये क्या करता है, पीत और कफ दोष को संतुलित करता है, जो ट्यूमर और असामान्य कोशिकाओं वृद्धि का कारण माने जाते हैं। दूसरा है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द यानी ज्वाइंट पेन। और चुकंदर का करिश्मा कैसे इसमें काम करता है, विज्ञान क्या कहता है। चुकंदर में मौजूद विटामिन, जो तत्व मैंने बताया हूं, विटामिन ये सूजन को कम करते हैं। 2017 में फूड केमिस्ट्री में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार चुकंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता और सी रिएक्टिव प्रोटीन को घटाता है, जो सूजन का संकेत है। आयुर्वेद कारण भी है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो अर्थराइटिस वात दोष की विकृति मानी जाती है। चुकंदर का रस अगर हम लेते हैं तो वात को शांत करता है और जोड़ों में चिकनाई बनाए रखता है, जिस वजह से हमारा ज्वाइंट पेन कमता है। तीसरा है एनीमिया यानी खून की कमी। चुकंदर कैसे संजीवनी की तरह काम करता है, इसका मैं अपना मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सब वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एवं आयुर्वेदिक तथ्य के अनुसार बता रहा हूं। चुकंदर क्या करता है, आयरन और फोलेट का बहुत अच्छा स्रोत होता है चुकंदर में। एक गिलास चुकंदर जूस रोज पीने से हेमोग्लोबिन लेवल 2 हफ्ते में इंक्रीज हो जाता है। WHO भी आयरन रिच डाइट में चुकंदर को शामिल करने की सलाह देता है। आयुर्वेद में चुकंदर को रक्त वर्धक औषधि माना गया है। चुकंदर रक्त धातु को पोषण देता है और शरीर की थकावट को भी मिटाता है। तो आज से हम लोग चुकंदर खाना शुरू कर सकते हैं, या अगर इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो खा सकते हैं, नए भी पीड़ित हैं तो भी खा। चौथा है डायबिटीज, शुगर। हमारे देश डायबिटीज का राजधानी हो चुका है। शुगर क्या है, मीठा जहर है। और चुकंदर की मिठास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मना कर देते हैं खाने के लिए कि जो मीठा है, लेकिन नहीं, चुकंदर का मिठास जो है, हालांकि चुकंदर में प्राकृतिक शुगर होती है
पर इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल इंसुलिन सेंसिटिव को बढ़ाते हैं। जनरल ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक बीट जूस पीने से ब्लड शुगर स्पाइक कम होता है। आयुर्वेद में चुकंदर मधुमेह को कफजन विकार मानते हुए उसे नियंत्रित करता है और चुकंदर लीवर की कार्य क्षमता को भी सुधारता है, जो ब्लड शुगर बैलेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है। लेकिन हम लोग ज्यादातर लोग डरते हैं। डिमेंशिया, नाम सुने डिमेंशिया? ये भूलने की बीमारी है, ज्यादातर एजेड वाले लोगों को हो जाता है। डिमेंशिया भूलने की बीमारी और चुकंदर कैसे याददाश्त को वापस फायदे पहुंचाता है। साइंटिफिकली रिसर्च बताती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग की एक रिसर्च के अनुसार चुकंदर का नाइट्रेट जो होता है, ये तत्व जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें, नाइट्रेट हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और चुकंदर क्या करता है, हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब्स को एक्टिव करता है, जिससे कि हमारी स्मृति और फोकस बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि जिनको डिमेंशिया वही खाएंगे, जो भी है खा सकते हैं। नेचुरल है, अल्कलाइन फूड है, इसको आराम से लिया जा सकता है सलाद में या सब्जी में, जैसे आप लेते हैं। खाने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे बेस्ट तरीका। आयुर्वेद में चुकंदर को मेध औषधि माना गया, यानी यह मस्तिष्क को पोषण देने वाली औषधि है। यह तामसिक वृत्तियों को हटाकर सत्गुण को भी बढ़ाता। जिनको कब्ज है वो जड़ से समाधान कर सकते। वैज्ञानिक आधार भी है। चुकंदर से 100 ग्राम चुकंदर में लगभग 3 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है और चुकंदर आंतों की सफाई भी करता है और मल को नरम भी बनाता है। जिनको कब्ज से परेशानी है उनके लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं, चुकंदर अनुलोमन यानी मल को नीचे की दिशा में स्वाभाविक रूप से ले जाने में सहायक है। चुकंदर अपान वायु को संतुलित करता है। जिनको हाइपरटेंशन से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी एक हाइपरटेंशन साइलेंस किलर की तरह काम करता है, यानी मौन हत्यारा है ये। और चुकंदर का असर कैसे काम करता है, क्योंकि नाइट्रेट की शक्ति जो है चुकंदर में प्राकृतिक नेचुरल नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, जो रक्त धमनियों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल यानी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। हाइपरटेंशन जनरल की स्टडी बताती है कि चुकंदर का जूस पीने से 4 से 5 mmHg तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट सकता है। आयुर्वेद में चुकंदर हृदय को शांत रखता और ब्लड सर्कुलेशन को प्राकृतिक यानी रक्त प्रवाह को प्राकृतिक बनाता है और चुकंदर रक्त गति और धमनियों को शुद्धता भी बढ़ाता है। नोमा, हार्ट डिजीज यानी दिल के लिए ये जो बीट रूट है, दिल के हार्ट से रिलेटेड समस्या से रिलेटेड जिनको पीड़ित है उनके लिए ये वरदान की तरह काम करता है। चुकंदर में फोलेट, विटामिन और नाइट्रेट मिलकर हृदय को मजबूत बनाते हैं और चुकंदर क्या करता है, एलडीएल यानी को घटाकर यानी जो बुरे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल को बढ़ाता है और रक्त को पतला करता है और जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा घटता है। आयुर्वेद में चुकंदर को हृदय औषधि माना गया, यानी हृदय को बल देने वाला औषधि। समझ गए? अभी समझते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं बीट रूट के बारे में और आयुर्वेद क्या कहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल ये चुपचाप बढ़ती चर्बी का समाधान है। बीट रूट, चुकंदर में सोल्यूबल फाइबर, विटामिन और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं जो शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब जो चर्बी है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब वसा को कम करते हैं। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म जनरल की स्टडी कहती है कि बीट जूस 6 सप्ताह के उपयोग से एलडीएल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है 10 to 15% यानी 10 से 15% तक कम कर सकता है। आयुर्वेद व्याख्या है कि चुकंदर मेधाग्नि को तेज करता यानी चयापचय शक्ति को बढ़ाकर अतिरिक्त वसा को गलाता है। अब समझते हैं चुकंदर का सही सेवन कैसे करें। सुबह खाली पेट चुकंदर का रस 100 ml यानी 100 ml से शुरू करें शुरुआत में। 1 सप्ताह बाद मात्रा बढ़ाकर 200 ml कर सकते हैं। लगातार शुरुआत में इन्हें धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है। सलाद के रूप में पतले स्लाइस बनाकर भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन कब खाना है, खाना खाने के बाद नहीं खाना, खाना खाने से पहले खाना, ये नोट कर लीजिएगा। स्मूदी में गाजर, आंवला, नींबू और हल्दी के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। दिन में एक बार पर्याप्त है, अधिक सेवन न करें वरना आपके ब्लड में आयरन बहुत बढ़ सकता है। अब बीट रूट के सावधानी है कि अगर इसको किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या हुई डॉक्टर से पूछ कर ही ले, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर ने डायग्नोस करके आपको किडनी स्टोन की समस्या बता दिया है कि किडनी में स्टोन्स है,
तो कृपया करके पूछ के खाएं। ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो सीमित मात्रा में ले। जिनको लो ब्लड प्रेशर है, लाल रंग का मूत्र आ सकता है, यह समान है, चिंता ना करें, क्योंकि इसका रंग जो है खाने के बाद में पूरा मुंह लाल हो जाता है। देखिए प्राकृतिक है, नेचुरल ही, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सावधानी होना चाहिए। कुछ अगर समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या न्यूट्रिशन जो डाइटिशियन जिनको चुकंदर के बारे में जानकारी है उनसे ही पूछना है, उनसे नहीं जिनको जानकारी ही नहीं है। जब डॉक्टर जब डॉक्टर दवा से जवाब दे देते हैं ना, तब प्राकृतिक अपना काम शुरू करती है। चुकंदर सिर्फ खून नहीं बनाता, ये शरीर को नई ऊर्जा भी देता है, नई जिंदगी देता है। आज से ही इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाएं और आप खुद फर्क महसूस करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी की जान बच जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बात नहीं करते हैं, समाधान भी दिखाते हैं, वो भी 100% प्लांट बेस्ड।